तो इस ज़मीन को कब्जा करने के नाम पे कि यह आदमी पावरफुल है, जब तक इसको अंदर नहीं करेंगे हम लोग कब्जा नहीं करेंगे। जी। खैर कब्जा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम जेल में थे तो यहाँ सब चढ़ाई कर दिया था लोग। इंग्लैंड में, लंदन में, सारी दुनिया में कबीर चौरा मठ को स्थापित किया हमने। और इस मठ को देखिए मूर्ति शिल्पों के द्वारा दर्शकों विश्व पर्यटन से जोड़ा है। और कबीर शायद पंथ में नहीं आते, हम कबीर मठ में नहीं आते, तो पंथ की परंपरा में जिस तरह से कर्मकांड पाखंड कबीर साहब के खिलाफ तरह तरह की कुरीतियाँ फैला दी थी, उसको हमने लिख के, पढ़ के, बोल के तमाम आंदोलन के द्वारा उसको रोकने की कोशिश किया। और आज कबीर अपने जो उनकी परंपरा है, जो उनका दर्शन है, उनके जो विचार हैं, उनके द्वारा जन जन में है, लेकिन हमारी भी भूमिका उसमें कम नहीं है। जो कबीर साहब को पंजाब से लेकर के, कश्मीर से लेकर, गुजरात से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक खूब फैलाया हमने। और अपने प्रवचनों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा 200 किताबें मेरी हैं। आपकी लिखी हुई? जी, क्या बात। 200 से ज़्यादा किताबें अभी लिखी रहा हूँ जी। तो कुछ संपादित हैं, कुछ लिखित हैं। जी ज़्यादा लिखी है हमने, छोटी छोटी किताबें जी जी लिखी रहता हूँ और हम लिखने का काम करता हूँ। तो इस तरह से जो अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने किताबों के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, जो भी जैसा भी मौका मिला, जो भी अवसर मिला, इस मठ को तो मैंने विश्व पर्यटन से जोड़ा ही, लेकिन कबीर साहब के आंदोलन को, कबीर साहब के भक्ति परंपरा को सब गरीबों में, दलितों में, कश्मीर से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ तक खूब फैलाया। कबीर को ही पहुँचाऊँगा। हमारे मान तक दिल्ली तक पहुँचने में नहीं पहुँच पाए हैं, मुश्किल से। और मैं आधी दुनिया की परिक्रमा करके, आधी दुनिया में घूम के कबीर साहब के विचारों को, कबीर साहब के दर्शन को, कबीर साहब की परंपरा को पहुंचाने का काम किया। ट्रिनिडाड में मठ बनाया जी, सूरीनाम में बनाया, अमेरिका में छोटा सा ट्रिनिडाड में एक केंद्र बनाया, स्थापित किया, जो हर साल जाते हैं, कोरोना के बाद नहीं गया जी। तो पूरी दुनिया के मेरे लोगों में कबीर साहब का जो विश्वास और उनकी आस्था, उनका दर्शन जैसे भी हुआ, जिस तंत्र, जिस साधन से पहुंचाने का काम किया अब तक। और मठ को बहुत समृद्ध किया है, जमीन से, संपत्ति से, वैभव से और परंपरा से भी। किसी को पता नहीं, गलतफहमी में लोगों ने हमारे खिलाफ छापा कि कबीर मठ के अमूल्य जमीन को कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। बहुत पत्रकार है, पता नहीं कैसा पत्रकार है, हम नहीं जानते। लोग बताते हैं कि ये अनेक जगह से निकाले हुए पत्रकार हैं और सच नहीं लिखते हैं। जो पैसा लेके लिखते हैं वो सच कभी लिख ही नहीं सकते, ये तय है। मैं जानता हूँ कि अच्छे अच्छे अखबारों से वो निकाले हुए आदमी अपना छोटा सा कोई पम्फलेट निकालते हैं, अखबार निकालते हैं, मैं नहीं जानता। लोगों ने बताया, आप तो पढ़े भी नहीं, क्या लिखा कि आपके खिलाफ लिखा कि कबीर मठ के महंत जी ने अरबों की संपत्ति को कौड़ी के भाव बेच रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मैंने इस मठ को कितना समृद्ध और कितना मजबूत और कितने ताकतवर बनाया, अर्थ से, पैसे से, धन से, दौलत से, वैभव से, परंपरा से, इतिहास से भी। इस मठ को देखिए, खंडहर था, आज कम से कम जितने संतों ने कबीर साहब का काम किया, उनके सारे मूर्तियाँ, मूर्ति शिल्प स्थापित हैं, चाहे रैदास हो, चाहे सेन हो, चाहे पीपा हो, चाहे धन्ना हो। ये तमाम संत कबीर साहब के विचारों को जन जन में पहुंचाने का काम किया। उनको हमने इस मठ के परिसर में स्थापित किया, उनको स्थान दिया। उनकी वाणियाँ स्वीकार हैं, कबीर साहब को स्वीकारते हैं, उनके धर्म को, उनके अध्यात्म को और उनकी साखियाँ। आप कहीं किसी से पूछिए तो 5 दोहे तो सुनाई देंगे वो, जिसके अंदर 5 दोहे याद हो दिल में, और जान सकते हैं कि कबीर को जीने के लिए कितना कैसा रास्ता बना सकते हो वो ऐसा आदमी। मैं बहुत पहले शुरू में
एक इंदिरा गांधी के निर्माण दिवस मना रहे थे तीन मूर्ति भवन में। जी करण सिंह अध्यक्षता कर रहे थे। और करण सिंह ने बोला जी कि हमारे भारतीय शास्त्र के 3 धर्म ग्रंथ हैं जी और तीनों से भारतीय धर्म और परंपरा जीवित है, चलती भी है। जी मेरा लास्ट में समय था, मैंने कहा डॉक्टर करण सिंह जी आप गलत बोलते हैं। जिस वेद पुराण उपनिषद का उदाहरण देकर भारतीय धर्म और संस्कृति का दुहाई देते हैं, गांव में जन में लोक में इन शास्त्रों को कोई जानता भी नहीं, नाम भी नहीं सुना है, जिसके आप दुहाई दे रहे हैं। लेकिन आप कबीर की परंपरा या संत परंपरा को आपने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ने की कोशिश किया है। आप नाली साफ करने वाले मजदूर से पूछिए, एक साखी पूछिएगा 5 साखी जीवन में वो आपको उदाहरण देंगे। जी तो वो कितना, जब उनके अंदर कबीर की साखियाँ दिल में है, दिमाग में है, मस्तिष्क में है, तो जीने का रास्ता तो बनाते ही वो। एक साखी हमने कहा कि देखिए वो आदमी जब छत से कोई आदमी गिर जाता है और मरता नहीं, जिंदा रहता है, क्या पढ़ते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। ये कबीर के दोहे, इस तरह अनेक साई तना दीजिए जामे भूख कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। ये सब साखियाँ जो कबीर के लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, ये आदमी जन जन में स्वीकार है, उनके दिल में स्वीकार है। तो जब दिल में है तो निश्चित रूप से कबीर को जीने के लिए, कबीर के रास्ता पर चलने के लिए वो तत्पर हैं। मुझे लगता है कि किसी भी तरह के परंपरा के लोगों में कबीर अपने समय में जितना आंदोलन करके जन जन में पहुंचाने काम किया, उससे ज़्यादा आज देश और दुनिया में। आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ विदेश का, कि मैं ट्रिनिडाद से अमेरिका आ रहा था। जी ह्यूस्टन करके एक एयरपोर्ट है, जी मैं पासपोर्ट दिया और वहाँ मुझे अमेरिका के इंडियानापोलिस जाना था। एक लड़का पुलिस जवान, उसने हमारा पासपोर्ट लिया, देखा लुंगी पहने थे, कुर्ता पहने थे, पगड़ी बांधा था। तो उसने पुलिस ने पूछा, लड़का यंग पुलिस था, अमेरिकन पुलिस था, कि क्या है स्वामी जी आप? उनका आपको क्या बता रहे, जैसा आप ईसाई धर्म को मानते हैं, आपके ईसाई धर्म में पादरी होते, उससे बड़ा हमारा पद है, महंत है, कबीर पंथ चलाते हैं। तो वो आदमी खड़ा हो गया उठ के, पुलिस का आदमी, और 2 दुआ सुनाया, काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे, साइंत न जीजिए यामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और वो आदमी उठ के खड़ा, एक बूढ़े आदमी देख कर हमको दूसरे एयरपोर्ट में जाकर बैठाया। तो आज विदेश में एक पुलिस है, यहाँ एक साधारण सा आदमी से पूछिए तो दोहा नहीं बताएगा। लेकिन अमेरिका में, मैं इटली जा रहा था, एक महिला मिली, जिसे गेट से पार हुआ, वो एक प्रदर्शनी है, वो कमर लगा के, विवेक दास हम कहा बताइए कैसे जाने? कहा नेट पर देखा आपको, मैं कबीर को पढ़ती हूँ। और वो ले करके गाने लगी एक टेबल पे, कि पानी में मीन प्यासी, मैं सुनी आवत हंसी। तो ये आपको बता रहे हैं कि दुनिया में, दुनिया के देशों में, दुनिया के लोगों में किस तरह से कबीर आज भी, भारत में तो जो है तो है ही, लेकिन दुनिया के देशों में इस तरह से कबीर लोगों के जन्म में बैठे हुए हैं, स्वीकार है, और वो जीने की कोशिश करते हैं, जीने का प्रयास, अनेक उदाहरण देंगे। अच्छा, आप जो कबीर साहब को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये पंथ के रूप में पढ़ रहे हैं या धर्म के रूप में, कि हिंदू धर्म की शाखा के तौर पे बढ़ रहे हैं? कुछ पंथ हिंदू धर्म से हमारा कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म, कबीर साहब अपने आप में जो उनके विचार है, हमें कबीर पंथ की परंपरा, कबीर की परंपरा में चलता हूँ, हिंदू धर्म की परंपरा से नहीं। ऐसे भी मुझे हिंदू धर्म जो, तो आप धर्म कौन सा मानते हैं? धर्म जो कबीर साहब ने कहा, मानवता का धर्म, जात पात विहीन धर्म, छुआछूत विहीन धर्म, ये धर्म है। नहीं, ये तो उसके गुण दोष हुए कि जो बातें कही है। अगर एक शब्द में कहना, जैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, तो इस तरह आपका धर्म कौन सा है? हम तो मानवता का धर्म मानते हैं, मनुष्य से बड़ा कोई है ही नहीं। ये तो सारे धर्म इसकी बात करते हैं, कहते हैं कि
कहते तो सब है। कहते हैं, लेकिन कबीर का दर्शन में मानवता का धर्म है। तो- मानव बड़ा है। तो ये क्या कबीर धर्म है? नहीं, कबीर धर्म को तो नहीं करो, मानवता धर्म करो। मानवता धर्म हो सकता, धर्म है भी। कबीर धर्म नहीं हो सकता। कबीर ने जो बातें कही वो आप धर्म जोड़े न जोड़े उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कबीर ने जो इंसान के लिए, आदमी के लिए, मनुष्य के लिए जो रास्ता बताया है, जो दर्शन दिया है, वो धर्म है। जी। अच्छा, यही वाराणसी में ही दो बड़े संत हुए, एक कबीरदास, एक तुलसीदास, जो लेखक भी रहे, समाज को प्रभावित भी बहुत किया। तो दोनों का अंतर आप कैसे देखते हैं, कबीर और तुलसी का? कबीर साहब को मैं मानता हूँ, मैं पंथी भी हूँ और कबीर के दर्शन को पढ़ा भी है। तुलसीदास जी व्यवस्थावादी हैं, मनुष्य के हिंदूवादी हैं, और हिंदू की परंपरा में जैसे गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अछूत हैं, इनको पता नहीं हिंदू धर्म में जितना इनकार किया है, नकारा है। तो तुलसीदास जो उसके पोषक हैं, तो इस पोषक के रूप में जो भारतीय समाज है, भारतीय लोग हैं, भारतीय जनता है, वहाँ स्वीकार नहीं है। उनकी परंपरा में चाहे वैदिक परंपरा हो, चाहे उपनिषदिक परंपरा हो, वैदिक परंपरा, उपनिषदिक परंपरा थोड़ा उदार तो है जी। लेकिन तुलसीदास की परंपरा उदार नहीं है। और इसलिए हिंदू धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि इनको आप निकाल देंगे, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अछूतों को, तो हिंदू धर्म कितने लोग बच जाएंगे। जी। इसलिए इनको मानना पड़ा कि जो कबीर है और हमारी संत परंपरा है, इसमें हिंदू धर्म के कहता भी हो बड़े बड़े सम्मेलनों में कि यदि संत परंपरा नहीं होती तो जो हिंदू धर्म का आज स्वरूप देख रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता। इसलिए नहीं देखने को मिलता कि कबीर साहब के समय में या संत परंपरा जिसमें चरम प्रकाश था उसमें मुस्लिम शासन था। मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म के गरीबों को, दलितों को, छोटे लोगों को कन्वर्सन कर रहे थे। कबीर साहब ने संत परंपरा रोका कि तुमको अपनी ताकत आजमानी है, तुमको अपना ताकत दिखानी है, तुमको अपनी परंपरा दिखानी है। धर्म परिवर्तन से परिवर्तन तुम बदल नहीं सकते हो। तुम इस्लाम जाओगे तो इस्लाम में भी वहाँ वही परंपरा है जो पता नहीं तमाम तरह की चीज़ें हैं। इसलिए कबीर साहब की परंपरा ने, कबीर साहब की पंथ की परंपरा है और संत परंपरा में बड़ा आंदोलन है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन यदि है तो संत परंपरा का आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन चला नहीं, 300 संत कबीर की बातों को कह करके जन जन में दौड़ाने, फैलाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ा दुनिया में कोई परंपरा नहीं बनी जो एक परंपरा के साथ 300-400 महाराज जी, जुड़ के। तुलसीदास जी के साहित्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति के तौर पर आती है। कबीर के यहाँ जाति का क्या स्तर है, ऊपर नीचे है या एक लेवल है, कैसे देखते हैं? नहीं, कबीर तो जाति मानते ही नहीं जी। कहते हैं मनुष्य है, जाति नहीं है। जाति हमारे व्यवस्था के लोगों ने बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको जाति नहीं मानते। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सब बराबर है, मनुष्य है, इंसान है। कबीर इसको स्थापित करते हैं जी। अच्छा, जो लोग हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं वो कबीर को मानते हैं, क्या दूसरे धर्म में भी प्रवेश कर पाया है कबीर का मानवतावाद? नहीं, कबीर के बानी या कबीर के दोहे तो सभी धर्मों में हैं जी, खूब बैठे हुए हैं, गाते तो हैं। अब कितना मानते हैं, कितना चलते हैं, अब उनके भीतर बैठ के हमने नहीं देखा। लेकिन कबीर के दोहों को जिस तरह से अन्य चाहे जो धर्म की परंपरा भारत में है सब स्वीकार करते हैं। कबीर के दोहे पढ़ते हैं, कबीर के साखी पढ़ते हैं, कबीर का सम्मान करते हैं जी। अच्छा, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है? बहुत अंतर है जी। तुलसी का राम दशरथ के बेटा राम है, राजा राम कहते हैं। कबीर के राम जो है घट घट बसने तेरा साईं, तुझ में जाग सको तो जाग, सब घट में बसने वाला जो आत्मा का राम है। आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वजन है, और आत्मा ही अनंत है। आत्मा ही सृष्टि का प्रजनन है, आत्मा ही प्रलय करता है, आत्मा ही सृष्टि का प्रजनन करता है। वो जिसका आत्मा दर्शन है, इसलिए आत्मा रहता नहीं सकता, इसलिए उस आत्मा का नाम सबसे प्रिय जो राम शब्द है। हमारे भारतीय दर्शन में दो नाम ये शब्द कहाँ से आ गया कबीर साहब के पास? राम शब्द कहाँ से आया? सुनिए, कबीर साहब बहुत, एक तो रामानंद जी से राम का शब्द मिला था, दूसरी बात कबीर बहुत वैज्ञानिक संत थे। हमारे भारतीय दर्शन में दो नाम ऐसा है, राम और ओम, जिसको कबीर ने अपने वाणी में, अपने दर्शन में उसको स्वीकार किया है। राम का उच्चारण कीजिए, आसन से बैठ जाइए तो नाभि सुचरित होता है। तो हिंदुस्तान भारतीय दर्शन में कोई ऐसा नाम नहीं है जो नाभि से। ओम
नाभि से उच्चरित होता है। जी। जो नाभि से उच्चरित होने वाला वह शब्द जो है अनंतनाद जपता है और परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है। जी। इसलिए कबीर वैज्ञानिक संत थे, मनोवैज्ञानिक संत थे, इसलिए कबीर ने राम शब्द बहुत प्रिय है। तो हिंदू धर्म भी ओम की स्वीकार्यता देता है। वो कहता है कि वो आकार क्या कहते हैं, आकार कबीर ने नहीं, वो भी कहता है कि आकार इकार मकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, तीनों ध्वनियों को मिलाकर के ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो और कबीर ने उसको पढ़ा, उसको जी। जाना, लेकिन अपने दर्शन में, अपने विचारों में उसको स्वीकार किया, उसको प्रचारित किया। जैसे यहाँ का आप देखिए, कबीर लिखा ओंकार आदि जाने, ये देखिए यहाँ लिखा ओंकार आदि जाने, ऋतु में से काहे जो माने ओंकार कहे सब कोई। तो भारतीय दर्शन में ओंकार है, ओम है, जी। लेकिन उनके यहाँ शास्त्रीय परंपरा में कबीर ने ओम को, राम को घट घट में, जन जन में पहुँचाने का काम का ये अंतर है।